मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जगीना रोड, भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में यूनिट 4 का जो लास्ट का ये है समझ या बोध की अवधारणा। कल का चैप्टर था हमारा ज्ञान की अवधारणा। आज समझ या बोध की अवधारणा बताऊंगा। समझ या बोध एक ही चीज़ है। बालक के चारों ओर का संपूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण उसके बोध से प्रभावित होता है। बोध के द्वारा वह अपने चारों ओर के मनोवैज्ञानिक वातावरण को उसमें उपस्थित लोगों एवं स्वयं अपने आप में समझ सकता है या ज्ञान प्राप्त कर सकता है अथवा प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। वह अपने बोध के द्वारा अपने चारों ओर के वातावरण में प्रभावपूर्ण समायोजन कर सकता है। बोध के द्वारा वह अपने आप को विभिन्न खतरों से सुरक्षित करता है। बालक की अभिव्यक्तियाँ भी बालक के बोध से प्रभावित होती हैं। इस सब के बावजूद बोध बालक के लिए अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बोध के द्वारा वह व्यक्तिगत और वातावरण के परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करता है। बालक अपने जीवन काल में जो ज्ञान अर्जित करता है बोध उसी ज्ञान पर आधारित होता है। समझे? यह कोई वंशानुगत क्षमता नहीं है। जन्म के समय बालक में किसी भी प्रकार के बोध की क्षमता नहीं होती। वह भाषा के नाम पर केवल रोना जानता है। वह अपनी इस भाषा के द्वारा किसी भी प्रकार की आवश्यक सहायता प्राप्त कर लेता है। बालक में परिपक्वता की अभिवृद्धि के साथ साथ सीखने की योग्यता बढ़ती जाती है। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से उद्दीपकों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर या अनुभूति के द्वारा समझने का प्रयास करता है। धीरे धीरे इन प्रयासों के द्वारा उसे उद्दीपकों का बोध हो जाता है और वह उन उद्दीपकों से संबंधित ज्ञान को सीख लेता है। समझे? उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ उसके वातावरण की उत्तेजना का ज्ञान बढ़ता जाता है। उसके ज्ञान के विकास के साथ साथ उसकी वातावरण में रुचि बढ़ती जाती है, क्योंकि वातावरण उसके लिए अर्थपूर्ण होता जाता है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि बालक में बोध या विकास मुख्यतः परिपक्वता और अधिगम के आधार पर होता है। समझ में आ रहा है? परिपक्वता बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से बोध करने के लिए तैयार करती है। बालक में बोध की क्षमता का विकास उसके नाड़ी संस्थान के विकास के साथ साथ बढ़ता जाता है। बोध के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। बोध की क्षमता उन बालकों में अधिक होती है जिनमें मानसिक विकास सामान्य से अधिक होता है तथा उन बालकों में बोध का विकास सामान्य से कम होता है। उसकी मानसिक योग्यता का विकास सामान्य रूप से कम होता है। अधिगम भी बोध के लिए आवश्यक है। अधिगम के द्वारा, अधिगम कहते हैं सीखने को, अधिगम के द्वारा बालक के ज्ञानेंद्रियों से संबंध विभिन्न उद्दीपकों में भेद करना सीखता है। अतः विभेदीकरण की योग्यता का विकास अधिगम के द्वारा होता है। बालक जिस दिन से उद्दीपकों में विभेद करना सीखने लगता है उसी दिन से उसमें बोध का विकास प्रारंभ हो जाता है। लगभग 2 सप्ताह की आयु से उसमें बोध के बीज अंकुरित होने लगते हैं, परंतु वातावरण के विभिन्न उद्दीपकों में अंतर पहचानने की योग्यता लगभग 3 माह से तीव्र गति से विकसित होने लगती है। लगभग 4 माह की आयु से वह परिचितों को देखकर मुस्कुराने लगता है। इस आयु से वह परिचितों और अपरिचितों में भेद करने लगता है।
यही बालक की बोध क्रिया प्रारंभ होती है। समझे? मैं आगे और बता रहा हूँ इसमें। समझने के प्रति अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति मौसम की समझ रख सकता है तथा कुछ लक्षणों के आधार पर उसकी भविष्यवाणी भी कर सकता है। जैसे यदि आसमान में बादल है तो वर्षा आ सकती है। दूसरा उदाहरण है इसका, एक मनोचिकित्सक अन्य व्यक्ति के तनाव को समझ सकता है। इसी के आधार पर वह उन कारणों की व्याख्या कर सकता है जिसके आधार पर तनाव उत्पन्न हुआ है एवं इस संबंध में उपयोगी सलाह भी दे सकता है कि वो किस प्रकार इनका सामना करें। समझने को सहज बोध भी कह सकते हैं। ये न तो सचेतन तर्क का परिणाम है और न ही इंद्रिय अनुभव का। यह केवल अतीत के अनुभवों तथा चिंतन का परिणाम है। यह ज्ञान प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है। यह हमें वास्तविकता का अनुभव कराती है। ग्रोगेरी चैटिन, जो कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है, समझने को एक प्रकार का आंकड़ा डेटा मानते हैं। उनके अनुसार समझना एक प्रकार की योग्यता है जो नियमों के समुच्चय के रूप में व्याख्या करता है। इसके लिए हमें सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करना पड़ेगा तथा आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करना पड़ेगा। व्यक्ति की संज्ञानात्मकता समझने को प्रभावित करती है। बस इतना ही।